So I we had a small fight. I didn't like something and I told her. मैंने उसको बोल दिया एंड वो अपसेट हो गई. उसने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया और ऊपर जाके कमरे में बैठ गई. इंस्टा गाने सुनने लगी सैड. इंस्टाग्राम बड़े वालों को पता चल गया कि भाई बंदा सैड है. अब ये जानते हैं कि वो फीमेल है, तो जो भी अब पोस्ट आ रहे हैं ना रील पे, सब सैड वाले हैं. और ऐसे ऐसे हैं भाई, मैंने कम से कम 50 रील देख ली है, अब जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ. भाई ये बंदे का डिवोर्स करवा देंगे, इतने आराम कर लोग हैं. अगर इमोशनली कोई बंदा थोड़ा सा ब्रेकडाउन में है तो उसको और कुएं में धक्का धक्का देते हैं लोग. ये देखो. जिंदगी तुझे क्या कहूँ, हम्म. मेरे साथ तूने क्या किया. जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुंचा दिया. न मैं रुक सकूं, न मैं बढ़ सकूं, न दिल की बात समझ सकूं. तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया. मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया. ये मेरी वाइफ का फ़ोन है जो मैं लिया हूँ. वो सो गई है तो मैं लेके आ गया और ये मैं उसका रील देख रहा हूँ. मैं ये ट्रैक कर ही रहा था कि इंस्टाग्राम वालों का कुछ चूतियागिरी है कि पहले बंदे होते थे भाई, थोड़ा झगड़ा हुआ उस पर थॉट रखते थे, सोचते थे क्या हुआ, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, उसके हिसाब से ज़िंदगी आगे बढ़ती थी. लेकिन अब क्या भड़वागिरी चल रहा है कि अगर आप सैड हो तो आपको इतना सैड बना देंगे कि आप इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाओगे ही नहीं. आप खुद को सही या खुद को अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करोगे. आप हर चीज़ में देखोगे कि यार मैं ही, मतलब मुझे ही चूतिया बनाया गया है, मेरा ही दिल तोड़ा गया है, मैं दुनिया के सामने मैं ही गलत हूँ. तो भाई वो विक्टिम आपको बना देंगे. ऐसे पति का क्या फायदा हाँ, ऐसे पति का क्या जो खुद फ़ायदा. भी अपनी बीवी की बेइज्जती करे, और अगर दुनिया में कोई और आके उसकी बेइज्जती करे तो चुपचाप खड़ा रहे. हाँ बहनचोद. पति को ऐसा होना चाहिए कि ना तो वो खुद करे और ना ही उसके सामने दुनिया का कोई भी इंसान आके उसकी बीवी को कुछ भी बोल सके. पूरी दुनिया सिखाएगी बहनचोद हमको. हम चूतिए, पूरी दुनिया अच्छी है बहनचोद. सर मैंने सारी सनस्क्रीन तो ये बता कि ऐसा कौन है जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वो भी बिना फायदा के. कोई नहीं भैया. नहीं भाई है, सच में है. ना कोई है ना कोई हो सकता. पता है कौन हो सकता है? कौन? माँ बाप. ये एक बात बोलूं शायद बुरी लग जाएगी. बोल. जिस दिन मैंने कमाना भी छोड़ दिया ना, उस दिन मेरे घर के भी साथ छोड़ देंगे. देखा, माँ बाप को ही बुरा बना दिया तुमने. मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगी. तू हौसला रख, मैं दूर चली जाऊँ. डिवोर्स करा दो बहनचोद, भगा दो उसको मेरी ज़िंदगी से. लव मैरिज है बहनचोद मेरा, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. जितना ये इंस्टाग्राम दिखा रहा है ना उतनी कोई दिक्कत नहीं है. हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं हमेशा. बट हर पति पत्नी में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इंस्टाग्राम उसको इतना बड़ा बना देता है बहनचोद की. कुछ औरतें शादीशुदा होने के बावजूद अकेली होती है. हम्म. उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो होता है, पर पति का साथ नहीं होता. ऐसी लड़कियों की जो गृहस्थी होती है ना, वो नरक से भी बदतर होती है. अरे लौड़ी, अब वो एक कुछ हाथ से कदम सिर्फ भी चाटे नहीं उठा लगते हैं, सकती, दो क्योंकि या दो तो हाथ बच्चे चाहिए की रहते हैं ताली रिस्पॉन्सिबिलिटी बजाने के उसके लिए. सर पर होती है, या फिर उसके माँ बाप की इज्जत. दिया बहनचोद. क्या हुआ था तुम्हारे कि साथ? फिजाएं हसीन थी, हवाओं में रवानी थी, मोहब्बत में मेरी भी बड़ी प्यारी सी कहानी थी. ये बंदे को एक ना सोच छोटी छोटी खाए चीज़ों जा पे रही डिप्रेस कर है आज देंगे. भी मुझको. मैं कैसे किसी के प्यार में इतनी दीवानी थी, दीवानी जिसे तेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता. जब व्यक्ति गलत होता है ना, और तब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगावे, अगर व्यक्ति गलत होगा तो सफाइयां बहुत प्रस्तुत करेगा. और तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है,
वो ऐसा हराएगा उसे कि चिंता मत करो, पति को दुश्मन बना दो अब, बस तुम चुप रहो। तुम चुप रहो, पति दुश्मन बन गया। ये ऐड है हाँ? तो किसी ने पूछा कि ओवर थिंकर्स ही हर बार एंड में हर्ट क्यों होते हैं। तो पता है ओवर थिंकर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ ओवर थिंक नहीं करते, दे ऑल्सो ओवर गिव, दे ओवर लव, दे ओवर विक्टिम बना दो। लाइफ में एक पॉइंट आता है जब तुम्हें घर जाने का मन ही नहीं करता। ये तो अभी लॉन्डो को दिखा रहा है। जब मैं 50-60 रील मैंने स्वाइप किया था उसमें बचने लगते हो घर जाने से। औरतों और लड़कियों का दिखा रहा था कि इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर की सारी चीजें हो रही है। तुम्हें अपने घर पे रहने में किसी के घर कोई घटना घट जाए, इंसान अगर मरने का सोच रहा है ना तो उसने बहुत कोशिश की होगी जीने की, तो मार उसने डालो। कोशिश की होगी अपने सामने आप वाला को सोचेगा भी संभालने नहीं की, ना, चीज़ों लेकिन को ये लोग संभालने उसके की, दिमाग में जिंदगी डाल को देंगे कि अब संभालने की, रिश्तों तो को कोई संभालने चारा की। नहीं है। लेकिन वो हार गया। और ये जॉनी ले साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा होगा। मैन श्योर। मूव ऑन नहीं हो रहा, मूव ऑन करा दो अब छोटी सी। उसके लिए ए बहन के लोड़ो। यार एक लड़की के आंसू उसका दर्द बयां करते हैं, पर एक लड़की की खामोशी ना उसके दर्द की हद बयां करती है। पता है जब तक एक लड़की कहते हैं कि बहुत टॉक्सिक है भाई इंस्टाग्राम, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये इन लोग का एल्गोरिदम बहुत टॉक्सिक है। अब ये बेवफाई के रील्स दिखाएंगे। बहन चोद भाई, मैं राम भगवान का फॉलोअर हूँ, एक नारी पे विश्वास करता हूँ शादी के बाद। बहन चोद तुम्हारी माँ का भूसड़ा। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जिस दिन तेरे दिल और दिमाग पर ये बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। तुम्हारी बहुत सुंदर कोट है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। किसी चूतिया व्यक्ति ने ये बोला था, बहुत बड़ा चूतिया था वो। मत समझो, लेकिन गलत मत समझो। नहीं समझना कोई बात नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी जा सकती हैं। आजकल फेमस होने का ये बेस्ट तरीका है, लोगों की इमोशन से अटैच होके बड़ी बड़ी बातें कर दो। देखो चाटा मारते हुए दिखाया, जबकि आज तक हाथ नहीं लगाया मैंने, लेकिन अब विक्टिम बनाने का पूरा काम। मैंने के लौड़ा सालो। जिसने लिखा कि पुरुषों ने प्रेम में धनुष तोड़ा, युद्ध लड़े, सेतु बनाए, पहाड़ तोड़ा, शायर बने, आशिक बने, पागल बने, स्त्री ने क्या किया? तो इसका उत्तर देते हुए किसी ने लिखा कि स्त्री ने सीता सी अग्नि परीक्षा दी, उर्मिला सा इंतजार किया। विक्टिम बना दो भाई। 1 2 ऐड तुमने अपनी आंखों से जैसे सुबह शाम देखा। तो ये भाई छोटी सी लड़ाई तो मान लो मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई और मैंने 2-3 सैड सॉन्ग सुन लिए और मैं बैठा हूँ, इंस्टाग्राम ओपन किया, रील चालू कर दिया। बहन चोद ये लोग ऐसा रील तुमको भेजेंगे, इनका एल्गोरिदम इतना टॉक्सिक है कि आप सैडनेस के यहाँ पे हो, ये यहाँ पे पटकेंगे आपको कि आप उससे कोप अप ही ना कर पाओ।